ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखते हैं हम लोग कि इनपुट यूजर से इनपुट किस तरह लिया जा सकता है जावा में। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग एक क्लास का, एक स्पेशल क्लास का यूज करते हैं। क्लास का नाम क्या है हमारे पास? स्कैनर क्लास। अब स्कैनर क्लास हमारे पास, अब जावा के अंदर पैकेजेस का कॉन्सेप्ट होता है। पैकेजेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास में चला जाऊंगा, बट फिलहाल के लिए सिर्फ इस पैकेज के कॉन्सेप्ट को सिर्फ रट लो। फिलहाल के लिए सिर्फ रट लो, इसके ऊपर मैं डिटेल में जाऊंगा जब मैं क्लासेस के जब मैं क्लास को डिफाइन कर रहा हूँ कि क्लास एक्चुअली है क्या और हम क्लास लिखते क्यों है। जब मैं ये चीज डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं पैकेज को एग्जैक्टली पैकेज को डिटेल में डिफाइन करूंगा। फिलहाल जस्ट पैकेज को रट लो कि पैकेज एक, यूं समझ लो कि पैकेज फिलहाल सिर्फ समझने के लिए इस तरह कर लो कि पैकेज एक फोल्डर होता है जहां पे ये क्लास पड़ी हुई होती है। फिलहाल के लिए ये अज्यूम कर लो। फिलहाल के लिए तो अब पैकेज जो स्कैनर क्लास है वो हमारे पास कहाँ होती है? जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होती है हमारे पास। जावा डॉट यूटिल पैकेज डॉट स्कैनर नाम की एक क्लास होती है, जो ये हमारे पास एक पैकेज है। ये हमारे पास पैकेज का नेम है जहां पे ये क्लास अवेलेबल होती है। क्लियर है? एक सेकेंड। तो ओहो, ये मेरे पास ओके। तो ये हमारे पास पैकेज का नेम है जहां पे ये क्लास अवेलेबल होती है। तो अब इस अगर हमें कोई भी क्लास यूज करनी हो, कोई भी क्लास यूज करनी हो और वो हमारे अपने फोल्डर में ना हो, किसी और फोल्डर में हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। एक सेकेंड देखो। हाँ, अभी हम लोग देख रहे हैं यूजर से इनपुट किस तरह लिया जाए। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक स्पेशल क्लास हम यूज करते हैं। उस क्लास का नाम क्या है? स्कैनर की क्लास। अब स्कैनर क्लास हमारे पास एक पैकेज में पड़ी होती है। अब आप लोग पूछोगे पैकेज क्या होता है, तो पैकेज को मैं डिटेल में डिफाइन करूंगा, बट फिलहाल के लिए सिर्फ एक अज्यूम कर लो, एक रट्टा मार लो कि पैकेज एक फोल्डर है जहां पे ये क्लास पड़ी हुई होती है। पैकेज एक फोल्डर है जहां पर हमारे पास ये क्लास पड़ी हुई होती है। तो उस फोल्डर के अंदर ये हमारे पास क्लास की फाइल पड़ी होती है। अब अगर कोई भी क्लास की फाइल अगर हमारे फोल्डर के अलावा किसी और फोल्डर में पड़ी हुई हो, कोई भी क्लास की फाइल हमारे फोल्डर के अलावा किसी और फोल्डर में पड़ी हुई हो, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? हम लोगों को इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। इंपोर्ट क्या करता है? इंपोर्ट किसी दूसरे पैकेज से, इंपोर्ट का काम क्या होता है? इंपोर्ट का काम होता है किसी दूसरे पैकेज से क्लास को हमारे पैकेज यानी के फोल्डर, पैकेज जब भी मैं पैकेज यूज करूं तो फिलहाल समझ लो फोल्डर, ठीक है? पैकेज यानी के फोल्डर में ले आता है। यहां तक क्लियर है पॉइंट? यस सर, सही। यहां तक क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारे पास क्लास का कॉन्सेप्ट हो गया, पैकेज का ये हमारे पास स्कैनर क्लास का कॉन्सेप्ट हो गया, इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब दूसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि अब सबसे पहले तो लेट से अब इस क्लास के अंदर मैं सबसे पहले एक मेन मेथड बना देता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब ये वेरिएबल का नाम है, ये हम लोग चेंज कर सकते हैं टोटली, ये हमारे पर डिपेंड करता है, पर इसके ऊपर भी मैं डिटेल में डिफाइन करूंगा। जब मैं इस मेन मेथड को पढ़ रहे होंगे हम लोग, जब हम इस चीज को डिफाइन करेंगे तो मैं डिटेल में डिफाइन करूंगा कि इस चीज ये क्या होता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं स्कैन। अब यहाँ पे स्कैन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, या SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसको कंपाइल करके रन करने की कोशिश करते हैं। मैं सिस्टम डॉट इन पर भी आता हूं। सिस्टम डॉट इन क्या चीज होती है, इस चीज को भी डिफाइन करते हैं क्या होता है, इस चीज को भी डिफाइन करते हैं क्या होता है। बट अभी के लिए, जस्ट फॉर द सेक, अभी के लिए हम इसको यहीं पर रन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले डेस्कटॉप में चला जाता हूं, CD डेस्कटॉप, CD एपटेक 2018। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ? जावा सी टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर जावा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको इंटर करके रन करने की कोशिश करता हूं तो ये क्या करेगा? ये मुझे एक एरर दे देगा। एरर क्या देगा?
कि उसे स्कैनर नहीं मिल रहा, उसे नहीं, जावा को नहीं पता स्कैनर क्या चीज है एग्जैक्टली। अब देखो एरर मैसेज क्या आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है कैन नॉट फाइंड द सिंबल स्कैनर, उसे नहीं पता स्कैनर क्या चीज है। जावा को समझ नहीं आ रही, जावा बोल रहा है भाई तुम जो स्कैनर यूज कर रहे हो ये स्कैनर है क्या, मुझे नहीं पता। तो अब इसे हमें बताना पड़ेगा मैन्युअली कि स्कैनर, जो ये स्कैनर है, इस स्कैनर को तुम, ये स्कैनर तुम्हें कहाँ मिलेगा, हमें इसे बताना पड़ेगा यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर के पैकेज के अंदर, स्कैनर के अंदर। अब हमें इसे बताना पड़ेगा कि जो तुम्हें ये स्कैनर है, ये स्कैनर कहाँ मिलेगा, जावा का एक, जावा नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक यूटिल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक स्कैनर नाम का फोल्डर है, यहां जाओ तुम्हें ये स्कैनर का फाइल मिल जाएगी। अब मैं इसे सेव करता हूं और इसी को दोबारा रन करके चेक करते हैं। और अब हमारा कोड हैप्पीली कंपाइल हो गया, अब हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं आई क्योंकि उसे स्कैनर का ऑब्जेक्ट मिल गया। क्लियर है यहां तक पॉइंट, यहां तक क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे हमारी क्लास फाइल भी बन गई है, यहाँ पे ये देखो ये हमारी क्लास फाइल भी बन गई है। यहां तक क्लियर है, तो आगे चलें। जी सर। ओके, अब आते हैं, अब आते हैं कि अगर आपको कोई चीज पढ़नी भी हो तो किस तरह पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कोई चीज आपको, अच्छा अब जावा के अंदर, जावा के अंदर एक सेकेंड, हाँ जावा के अंदर हमारे पास 5000 प्लस क्लासेस हैं, 5000 प्लस क्लासेस हैं अवेलेबल, ठीक है। और उस क्लासेस में से स्कैनर भी एक क्लास है, उन 5000 क्लासों में से स्कैनर भी एक क्लास है। अब 5000 क्लासेस क्या किसी को याद होंगी, और हर क्लास में अलग अपने अपने मेथड्स भी होंगे, हर क्लासेस में अपने अपने मेथड्स भी होंगे। लेट्स से स्कैनर क्लास के अंदर अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि 100 मेथड्स हैं, तो ओवरऑल कितने मेथड्स बन गए हमारे पास, ओवरऑल कितने मेथड्स बन गए हमारे पास, 5 लाख के करीब से ज्यादा भी मेथड बन गया हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या ये क्या ये नंबर क्या अब हर किसी को ये मेथड्स याद होंगे, क्या कोई चीज याद होगी किसी को भी, नो सर। कभी भी याद नहीं होंगी एग्जैक्टली कभी भी किसी को भी पूरी, कभी भी किसी को भी कोई चीज पूरी तरह याद नहीं होगी। इसीलिए जावा किसी को भी पूरी तरह, ये नहीं कहा जा सकता कि किसी को जावा 100% पूरी आती है, बट कैसे हम लोग अगर पढ़ें तो पढ़ें कैसे ये चीज। ओके, तो अगर हम लोग करें तो मतलब ये काम करें किस तरह से, एक सेकंड। ओके, तो अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बोला, जावा में कितनी क्लासेस होती हैं, 500 से भी ज्यादा क्लासेस होती हैं, क्लियर है। अब 500 से भी ज्यादा क्लासेस होती हैं और उन सॉरी 5000 से भी ज्यादा क्लासेस हैं। अब 5000 से भी ज्यादा क्लासेस में से अब आपको कितनों के नाम याद होंगे, एटलीस्ट मुझे तो सबके नाम याद नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद अब होता क्या है कि उसमें उस 5000 क्लासेस में से भी स्कैनर भी एक क्लास है, और अज्यूम कर लेते हैं स्कैनर के पास 100 के करीब मेथड्स हैं, 100 के करीब मेथड्स हैं। तो अब ओवरऑल हमारे पास कितने मेथड्स बन गए, हर क्लास के पास 100 के करीब मेथड्स हैं, तो ओवरऑल हमारे पास कितने मेथड्स बन गए, 5 लाख के करीब मेथड्स बन गए। क्या किसी को भी इनके नाम याद होंगे, नहीं होंगे किसी को भी इनके नाम याद। तो हमें ये सब चीजें पढ़ कैसे सकते हैं, तो पढ़ने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, आप लोग क्या बोलोगे, लेट्स से आप लोगों को कोई भी क्लास चाहिए, तो अब मैंने क्या टाइप किया, मैंने बोला स्कैनर क्लास इन जावा डॉक्यूमेंटेशन। जैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक किया तो ये मुझे जावा की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा, ये रही स्कैनर क्लास जावा प्लेटफॉर्म 8 ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। अब जब मैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूं तो अब यहाँ पे, जी बोलो, तो अब जब हम इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं तो अब ये जावा की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हमें खुद ही डिफाइन कर रही होगी। ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि क्लास है स्कैनर। अब ये स्कैनर क्लास क्या है, इसके ये इंप्लीमेंट्स कौन कौन से इंटरफेस को करती है, हम जब इंटरफेस पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, फिलहाल के लिए छोड़ दो। उसके बाद ये इसका पेरेंट पैकेज कौन सा है, java.lang.object पेरेंट क्लास है इसकी, फिलहाल इसको भी छोड़ दो, इस चीज को बाद में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कि ये काम क्या करती है। अब देखो, अ सिंपल क्लास टेक्स्ट स्कैनर कैन पार्स प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्कैनर क्लास को बनाने के लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसे सिस्टम डॉट इंट चाहिए, सिस्टम डॉट इन चाहिए, मतलब सिस्टम कोई क्लास है उसके अंदर कोई एक इन चीज है वो इसे चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम क्या चीज है। अब सिस्टम भी एक क्लास है, हमें नहीं पता सिस्टम क्लास में क्या होता है, स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता क्या होता है सिस्टम क्लास में। तो अब मैं क्या कहूंगा, सिस्टम क्लास इन जावा डॉक, ठीक है, मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए सिस्टम क्लास की।
तो अब देखते हैं सिस्टम क्लास में इन क्या चीज है। अगर मैं इधर से ओपन करता हूं तो ये जस्ट मैं सिर्फ आप लोगों को आगे के लिए बता रहा हूं कि क्या चीज है। अब ये देखो सिस्टम के अंदर क्या चीज है। सिस्टम के अंदर इन किसके लिए यूज होता है? स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, मतलब इनपुट लेने के लिए इन यूज होता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि यहां पे मैंने सिस्टम डॉट इन क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे स्कैनर क्लास को बताना था कि मुझे क्या करना है। स्कैनर क्लास को बताना था कि तुम्हें स्कैन करना है। स्कैन करना कहां से है? क्योंकि यही स्कैनर क्लास आपकी प्रिंटर से भी स्कैन करने के लिए यूज होती है। यही स्कैनर क्लास आपकी किसी और जगह से स्कैन करने के लिए यूज होती है, मतलब प्रिंटर या ऑनलाइन या कहीं से भी आप स्कैन करने के लिए यूज होती है। तो अब मुझे इसको बताना पड़ता है, अगर हम स्कैनर क्लास में जाते हैं तो मुझे स्कैनर क्लास को बताना पड़ता है कि हम कहां से स्कैन लेने वाले हैं, हम कौन सी जगह से स्कैन करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने इसको क्या बताया? मैंने बोला सिस्टम एक क्लास है। सिस्टम एक क्लास है, उसके अंदर मैंने इन पास कर दिया। और इन क्या है? इन इनपुट स्ट्रीम है इनपुट लेने के लिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियरली पॉइंट समझ में आया? तो मैंने स्कैनर क्लास को क्या बताया? सिस्टम डॉट इन देने का मतलब क्या है? सिस्टम डॉट इन देने का मतलब क्या है? मतलब जो भी इनपुट आएगा, इनपुट कहां से आएगा? मेरे ही इस कंप्यूटर से आएगा। किसी और स्कैनर से नहीं आएगा, किसी और प्रिंटर से नहीं आएगा, कहीं इंटरनेट से नहीं आएगा, कहीं भी चीज से नहीं आएगा। कहां से आएगा? मेरे इसी कंप्यूटर से आएगा। और ये बात कौन बता रहा है स्कैनर को? ये बात स्कैनर को कौन बता रहा है? ये सिस्टम डॉट इन बता रहा है। क्लियर है यहां तक? सही सर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सिस्टम डॉट इन tells the scanner to take the input from my computer। ठीक है, सिस्टम डॉट स्कैनर क्या करता है? स्कैनर क्लास को क्या बताता है? ये हमारे पास सिस्टम डॉट इन स्कैनर क्लास को बताता है कि इनपुट कहां से लेना है? कंप्यूटर से लेना है। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे जाके और देखोगे तो यहाँ पे ये देखो हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम भी है। ये सब स्ट्रीम है, ये सब चीजों को आगे देखेंगे, बट स्पेसिफिकली ये चीज बता रहा होता है कि हमारे कंप्यूटर से इनपुट लेना है। अब ये सिस्टम डॉट इन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहां तक क्लियर है? तो आगे चले। जी सर। ओके ओके, तो अब आके देखते हैं और क्या क्या है स्कैनर क्लास में हमारे पास। स्कैनर क्लास में अगर हम जाते हैं यहाँ पे तो अगर आप सबसे लास्ट में जाओगे स्कैनर क्लास में, तो ये देखो स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम आएंगे। पर अब जैसे मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था स्कैनर क्लास में हमें बताना पड़ता है कि स्कैन कहां से लेना है। स्कैनर क्लास को बताना पड़ता है कि स्कैन कहां से लेना है। अब देखो स्कैनर क्लास को हम क्या क्या बता सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि किसी फाइल से स्कैन करो। स्कैनर क्लास को ये भी बता सकते हैं फाइल से स्कैन करो। स्कैनर क्लास को ये फाइल से स्कैन करो, और मतलब फाइल किस टाइप की होगी ये भी बता सकते हैं। और ये देखो इनपुट स्ट्रीम सोर्स, यानी कि जो हमने सिस्टम डॉट इन दिया था, हम लोगों ने ये वाला मेथड यूज किया था। हम लोगों ने ये वाला यूज किया, सिस्टम इनपुट स्ट्रीम सोर्स। इसके अलावा पाथ आप दे सकते हो। ये पाथ क्या होगा? ये इंटरनेट का पाथ हो सकता है, किसी फाइल का पाथ हो सकता है कि कहां से आएगा। अगर आप यहां से ये स्ट्रिंग दे रहे हो तो ये क्या दे रहे हो? ये आपकी इंटरनेट की कोई लिंक हो सकती है, यानी कि आप वहां से स्कैन कर रहे हो। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर है? स्कैनर ये जो है ये हर जगह से इनपुट ले सकता है। प्रिंटर से ले सकता है, इंटरनेट से ले सकता है, आपकी किसी फाइल टेक्स्ट फाइल से ले सकता है, किसी दूसरी जावा फाइल से भी इनपुट ले सकता है। तो हम इसे क्या बता रहे हैं? हम इसे बता रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर से इनपुट चाहिए। उसके बाद अगर आप इसके नीचे जाओगे तो ये आ जाते हैं इसके मेथड्स समरी, यानी कि इसके अंदर अवेलेबल मेथड्स कौन कौन से। सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं नेक्स्ट इंट मेथड। अगर हम नेक्स्ट इंट मेथड ढूंढते हैं, एक सेकंड, ये देखो नेक्स्ट इंट मेथड क्या रिटर्न करता है? हमें इंटीजर टाइप रिटर्न करता है। और ये क्या कह रहा है? स्कैन्स द नेक्स्ट टोकन, हमारी इंटीजर वैल्यू लेता है। अगर इसी जगह पे नेक्स्ट इंट की बजाय मुझे फ्लोट लेनी होगी तो कौन सा मेथड है? नेक्स्ट फ्लोट। अगर डबल लेनी होगी तो कौन सा मेथड है? नेक्स्ट डबल। तो अब यहाँ पे आपके पास देखो सभी के सभी मेथड्स के नाम आ रहे हैं, और वो मेथड्स भी आ रहे होंगे जो आप लोगों ने कभी सुने भी नहीं होंगे, जैसे कि स्कैनर क्लोज होता है, हैज नेक्स्ट, क्या नया, क्या आगे कोई, क्या यूजर ने कोई वैल्यू टाइप की है और ये आपको बूलियन देता है। अगर आपको कोई एक मेथड की स्पेसिफिक डेफिनेशन चाहिए कि वो किस तरह यूज हो सकता है, हम ये भी चेक कर सकते हैं क्या यूजर ने कोई वैल्यू इंटर की है या नहीं की। तो उसके लिए ये है हैज
हैज नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिफाइन करके बता देगा। ये देखो ये क्या कर रहा है, रिटर्न्स इफ ओनली स्कैनर हैज एन अदर टोकन, मतलब अगर स्कैनर ने कोई चीज स्कैन कर ली होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना क्या रिटर्न कर देगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्लियर है? तो ये इस तरह के पास हमारे पास सारे मेथड्स आ गए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर जाते हैं। तो अब हमने देख लिया था इंटीजर वैल्यू स्कैन करने के लिए क्या क्या हमारे पास मेथड था, इंटीजर वैल्यू स्कैन करने के लिए क्या मेथड था, नेक्स्ट इंट, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, मैं इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ पे आता हूं मैं, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके लेट्स से मैं एक इंटीजर एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ माई वैल इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट, अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट sc डॉट, मतलब इस स्कैनर का ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं बाद में जाऊंगा, फिलहाल के लिए जिन चीजों को मैं नहीं टच कर रहा हूं उनको फिलहाल के लिए सिर्फ रट लो कुछ टाइम के लिए। उसको एक एक चीज को हम डिटेल में देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये न्यू कीवर्ड क्या होता है, और ये यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इस चीज को हम आगे डिफाइन करेंगे। फिलहाल के लिए क्योंकि अभी मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहता, आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। अब इतना टाइप करने से क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना टाइप करके फिलहाल सिर्फ इतने को रन करके देखते हैं। तो इसी कमांड प्रमोट में जाके अब मैं दोबारा अपनी इस फाइल को रन करता हूं एंड इसे एग्जीक्यूट करता हूं, कंपाइल हो गई। अब ये इसे एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अब देखो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो ये देखो कर्सर मेरा वेट कर रहा है, कर्सर क्या कर रहा है, कर्सर वेट कर रहा है कि मैं कोई नंबर टाइप करूं, जैसे ही मैं 4 टाइप करके इंटर प्रेस करता हूं हमारी कोड की एग्जीक्यूशन बंद हो जाती है, उससे पहले बंद नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू ले रहा है, अभी तक वैल्यू तो ली है इसने पर वैल्यू अभी तक प्रिंट नहीं की। तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अगेन वही सिस्टम डॉट एस आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, माई वैल, अपने वेरिएबल का नाम। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको दोबारा से अपने इस कोड को कंपाइल करके रन करते हैं, मैंने इसको कंपाइल किया एंड मैंने इसको रन किया। अब जैसे रन किया ये फिर से देखो मेरे इनपुट का वेट कर रहा है कि कोई मैं इनपुट दूं। जैसे मैं कोई इनपुट दे के इंटर करता हूं इसने वही इनपुट मुझे प्रिंट करके दिखा दिया। अभी तक तो इसने कुछ और प्रिंट करके नहीं दिखाया, बट इसके साथ मैं कंकैटिनेट करवा सकता था कोई मैसेज, मैं यहाँ पे कोई मैसेज कंकैटिनेट करवा सकता था, माई इनपुटेड वैल्यू। अब इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, अब ये वेट कर रहा है मेरा, किसके लिए वेट कर रहा है कि मैं कोई इनपुट दूं। जैसे ही मैं कोई इनपुट दे के इंटर करता हूं, अब ये क्या देखो क्या दे रहा है, माई इनपुटेड वैल्यू, ये वही स्ट्रिंग है जो मैंने यहाँ पे कंकैटिनेट करवाया था। और ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कंकैटिनेट होके ये ओवरऑल वैल्यू किस टाइप की बन गई, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये ओवरऑल वैल्यू किस टाइप की बन गई, कम ऑन रिप्लाई। अभी तक हमारा कोड बिल्कुल सही है, सब चीजें सही काम कर रहा है, इनपुट ले रहा है, हमारे इनपुट को प्रिंट भी कर रहा है, पर हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा कोड इनपुट लेने के लिए रुका हुआ है या इनपुट लिए वैसे फालतू हमारा कोड चला नहीं है जो तब रुका हुआ है। अब देखो कोड इनपुट लेने के लिए रुका हुआ है, बट अगर आप किसी नॉन टेक्निकल बंदे को दिखाओगे जिसे नहीं पता जावा का या किसी भी चीज का, क्या उसे पता होगा कि ये कोड इनपुट लेने के लिए रुका हुआ है? उसे कभी भी पता नहीं चलेगा ये कोड इनपुट लेने के लिए रुका हुआ है। तो अब अगर हमें इस कोड को बताना है कि ये इनपुट लेने के लिए रुका हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इससे पहले एक और प्रिंट लगा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अच्छा, अब प्रिंट और प्रिंट एलन में फर्क होता है, मैं बता देता हूँ क्या फर्क होता है। ठीक है, लाइन चेंज होती है, एग्जैक्टली। प्रिंट एलन क्या करता है, प्रिंट एलन मतलब प्रिंट लाइन, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करता है, और ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट नहीं करता। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इंटर अ नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सेमीकोलन लगा के, अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, सबसे पहले तो स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखो क्या मुझे मैसेज दे रहा है, इंटर अ नंबर।
अब यूजर को पता चल गया कि अब यूजर को आइडिया हो रहा है कि अब हमारा सिस्टम नंबर लेने के लिए, कोई इनपुट लेने के लिए रुका हुआ है, फालतू में नहीं रुका हुआ। जैसे ही मैं कोई नंबर टाइप करके एंटर करता हूं तो ये मुझे मेरी इनपुटेड वैल्यू प्रिंट करके दिखा रहा है। यहां तक क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. अच्छा अब अगर लेट से मैं इसका टाइप कर देता हूं, डबल, क्या मसला आएगा? या लेट से इसका टाइप कर देता हूं लॉन्ग, क्या मसला आएगा हमारे कोड को एग्जीक्यूट होने में? जी जी, नेक्स्ट क्यों? लॉन्ग लगाना पड़ेगा। मसला क्यों आएगा? मैं कह रहा हूं नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं। कोड कंपाइल हो गया, एंड कोड रन भी हो गया। मैं यहां से कोई भी नंबर टाइप कर रहा हूं, कोई भी मसला नहीं आया। क्यों मसला नहीं आया? सबसे पहला सवाल ये है। लॉन्ग भी सर मेरे ख्याल से वैल्यू वही क्योंकि दे सर आप वैल्यू छोटी डाल रहे हैं और लॉन्ग में उतनी वैल्यू आ सकती है। एग्जैक्टली अब यहाँ पे इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग हो रही है। यही मेरा कॉन्सेप्ट था। बड़ा डालेंगे तो नहीं आएगा। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे इंट लॉन्ग रख दूं और